हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। ड्राइंग, जिसका टॉपिक है ड्राइंग। तो ड्राइंग का डेफिनेशन देखिए पहले आप। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, वाटर या फिर मॉइस्चर जिसे आप कहते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन ड्राई सॉलिड और सॉलिड प्रोडक्ट। इस ये ड्राइंग जो प्रोसेस है वो एक प्रोसेस है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जैसे कि मॉइस्चर या फिर वाटर को रिमूव करने के लिए किसी भी सब्सटेंस से यूज़ होता है। ड्राइंग प्रोसेस कैसे ड्राई करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। क्या अप्लाई क्या लेने के लिए, ड्राई सॉलिड, उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ड्राई सॉलिड या फिर सॉलिड प्रोडक्ट लेने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम जिसमें कि हम हीट का यूज़ करके स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, ऐसे ही कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं इसके। देयर आर टू वेज टू रिमूव वाटर। वाटर भी बोल सकते हैं, H2O भी एक ही बात हुई। देयर आर टू वेज टू रिमूव वाटर बाय ड्राइंग। पहला है थर्मल प्रोसेस, दूसरा है नॉन थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस जिसमें हम हीट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन करते हैं हीट का, उसे बोलते हैं थर्मल प्रोसेस। नॉन थर्मल प्रोसेस क्या होता है? नॉन थर्मल प्रोसेस में स्क्वीजिंग का यूज़ करते हैं, एडजॉर्प्शन का यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं इसमें, थर्मल होता है, एक नॉन थर्मल होता है। थर्मल का मीन्स जिसमें हीट, नाम से ही समझ में आ रहा है हीट का यूज़ होगा, और नॉन थर्मल में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हीट का यूज़ नहीं होगा। स्क्वीजिंग जैसे हम कपड़े को मोड़ते हैं, जब कोई भी वेट कपड़ा होता है, जब उसको धुलकर लेके आते हैं तो उसको जब मोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकालने के लिए, तो वो भी एक प्रोसेस हो गया स्क्वीजिंग का। स्पॉन्जी कोई मटेरियल है तो उसको भी आप स्क्वीज करके उससे पानी आप बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वाटर या फिर मॉइस्चर। दूसरा प्रोसेस क्या है नॉन थर्मल में जो आता है, वो एडजॉर्प्शन मेथड है। इसमें क्या करते हैं, डेसिकेंट पार्टिकल का यूज़ करके पानी को बाहर निकाला जाता है, एडजॉर्ब किया जाता है किसी भी वेट सब्सटेंस का, जैसे कि सिलिका जेल। सिलिका जेल का यूज़ करके हम किसी भी गीले सब्सटेंस का, वेट सब्सटेंस का हम पानी एडजॉर्ब कराते हैं। एडजॉर्ब का मीन्स क्या होता है, किसी उसके सरफेस के ऊपर, ऊपर की जो लेयर होती है ना, सिलिका जेल है जैसे, उसके ऊपर की लेयर, उस पर ड्रॉपलेट्स वाटर के एडजॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। वो क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। एब्जॉर्ब, एक दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, एक एडजॉर्ब होता है और एक एब्जॉर्ब होता है। एब एब बी का जहाँ यूज़ होता है एब्जॉर्ब में, वो क्या करता है, किसी भी जिससे वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब क्या होता है, एडजॉर्ब जो होता है वो सरफेस पे ही, बाहर ही उसको रखेगा, परत पे ही रखेगा, बाहर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस से जब वाटर को रिमूव किया जाता है तो वो यूज़ होता है बाय, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बाय एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमने वाटर को रिमूव किया। और तीसरा क्या है, बाय एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, देखिए, वाटर रिमूव बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेट सॉलिड। एक्सट्रैक्ट करके वेट सॉलिड से हम वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, दिस इक्विपमेंट और डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर ड्राइंग आर नोन एज ड्रायर। अब ये इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, उसको ड्रायर बोलेंगे। जैसे सिलिका जेल हो गया आपका, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन क्या है वो भी आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशंस पे आते हैं। फर्स्ट है, ड्राइंग इज़ नेसेसरी टू मेक मटेरियल लाइट वेट और वेट रिड्यूस।
हम लोग ड्राइंग करते किस लिए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्राइंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो हल्का हो जाए। क्योंकि जब कोई भी वेट मटेरियल वो ज़्यादा भारी रहेगा, ज़्यादा हैवी रहेगा, तो उसको जब हमको लाइट वेट करना होता है तो भी हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। यहाँ पे टी होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग टी कर लीजिएगा। इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, रिमूव ऑफ मॉइस्चर, significant decrease rate of chemical reaction, chances of microbial attack और enzymatic action and thus improve stability। ये क्या करता है, ड्राइंग प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जब मॉइस्चर किसी भी चीज़ में, आप लोग जानते होंगे कि जब मॉइस्चर रहता है तो कोई भी चीज़ ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है। किसी भी खाने के सब्सटेंस को ले लीजिए या किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, और अगर उसमें क्या होता है कि घर पे भी आप लोग सुनते होंगे कि इसमें मॉइस्चर आ गया है, तो जैसे कि सॉल्ट में जब वो वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो ख़राब होने लग जाता है, तो क्या होता है, उसमें उसको रिमूव करने की बात होती है। तो यही बात यहाँ, अगर वो मॉइस्चर ना पड़े तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब ज़्यादा दिन तक काम यूज़ में आना, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल होना, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चलना। तो इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसका एक ये भी एप्लीकेशन है। जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो उसमें अगर मॉइस्चर आता है तो उसकी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक तरह से पोटेंशी कहते हैं या जो रेट कहते हैं केमिकल रिएक्शन का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। चांसेस ऑफ माइक्रोबियल अटैक, माइक्रोब्स की जो अटैक, माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन होता है या माइक्रोब्स जहाँ पे अटैक करते हैं वो भी मॉइस्चर की वजह से होता है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए भी ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ होता है। एंजाइमेटिक एक्शन के लिए भी यूज़ होता है ड्राइंग का प्रोसेस, और स्टेबिलिटी को भी जैसे भी बताया था उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए होता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है, ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ होता है। ये एप्लीकेशन हो गया आपका। थर्ड पॉइंट क्या है, विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल आर ड्राइड टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी। विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल, विस्कस एंड स्टिकी का मीन्स चिपचिपा और चिपकने वाला जो मटेरियल होता है, जितने भी मटेरियल होते हैं उनको भी सुखाया जाता है ताकि उनकी फ़्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए। फ़्लो प्रॉपर्टी का मीन्स जैसे पाउडर हो गया तो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जैसे वाटर हो गया उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी उससे थोड़ी कम होगी। और विस्कस और स्टिकी जो है मटेरियल, उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी उससे भी कम होगी, क्योंकि जब आप उसको किसी जैसे एक हाइट से गिराएंगे तो किसी सब्सटेंस में तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी थोड़ी, डेंसिटी का तो नहीं बता सकते, लेकिन विस्कोसिटी जब ज़्यादा रहेगी तो वो चिपकेगा और स्लो स्लो आगे बढ़ेगा, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है किसी भी विस्कस सब्सटेंस की। तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए भी हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिससे कि इसकी विस्कोसिटी कुछ लेवल तक कम हो जाए और उसकी फ़्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए। और ये चौथा पॉइंट रहा, तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट देख लीजिए। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी एज वेल एज कंप्रेशन, ठीक है। जब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फार्मा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन होता है टैबलेट या ग्रैन्यूल्स जो बनाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स किस लिए बनाए जाते हैं, कैप्सूल्स के लिए बनाए जाते हैं। आपको पता है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, कैप्सूल्स में ग्रैन्यूल्स ही तो होते हैं, और क्या होता है। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो टैबलेट्स और ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, टैबलेट्स डायरेक्ट टैबलेट्स तो
आप देखते हैं कि टैबलेट्स बन के आ रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, पहले वो पाउडर फॉर्म में ही रहता है, पहले एपीआई में और एक्सीपिएंट में रहता है वो टैबलेट, उस पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको मिक्स किया जाता है, देन उसको कंप्रेस किया जाता है, देन वो जाके टैबलेट जाके आपको बनता है। ठीक है, तो उस पहले उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी चेक की जाती कि जब वो पाउडर फॉर्म में रहता है टैबलेट, तो उसको उसकी एपीआई और एक्सिपिएंट के फॉर्म में रहता है, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी चेक की जाती है। उसको जब फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रहती है तो उसको टैबलेट नहीं बनाया जाता है, जितनी चाहिए उतनी नहीं रहती तो उसको टैबलेट में नहीं बनाया जाता है। और उसी कंप्रेशन, क्योंकि उसका कंप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। आप जब आगे पढ़ेंगे टैबलेट के बारे में तो आप उसमें इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। तो उसमें दिखाए चीपिंग करके होगा, उसके डिसएडवांटेजेस होंगे कुछ, उसमें क्या क्या कमियां आती हैं, कैपिंग होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि टैबलेट और ग्रैन्यूल्स जब बनाते हैं तो उसको ड्राई करने के लिए, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करने के लिए और इस ड्राइंग प्रोसेस का यूज होता है, कंप्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए भी ड्राइंग प्रोसेस का यूज होता है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, और पांचवा मैं आपको बता रही हूँ। पांचवा क्या है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग जब प्रोडक्शन होता है, बल्क का मीन्स क्या, अब एक बना रहे हैं और कई सारे बना रहे हैं, तो कई सारे जब बनाने होते हैं, कोई भी कंपनी है क्या करेगी, पहले एक तो बनाएगी नहीं, अब एक बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीन रखेगी तो उनका तो काफ़ी का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारे बल्क में ड्रग्स बनाते हैं, बल्क में मीन्स बहुत सारे उनके पास एपीआई और एक्सीपिएंट होते हैं, बल्क में ड्रग प्रोडक्शन करते हैं, तभी तो उनका कुछ फ़ायदा होगा। तो इसमें क्या, उसमें भी हेल्प करता है ड्राइंग प्रोसेस, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। ड्रग को बचाने के लिए, ड्रग प्रोडक्ट को बचाने के लिए, जिससे कि उस पर मॉइस्चर ना आए, मॉइस्चर से बचाने के लिए भी ड्राइंग प्रोसेस का यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए, ड्रग्स ताकि वो बचा रहे। अब क्या करते हैं, जैसे अचार है, तो अचार को बचाने के लिए मम्मी लोग क्या करती हैं, उसमें ऑयल डालती हैं, सरसों का तेल डालती हैं, है ना, उससे ज़्यादा टाइम तक अचार चलता है, तो वो किस लिए डालती हैं, ऑयल क्या काम करता है, वो प्रिजर्वेशन का काम करता है। ऐसे ही प्रिजर्वेशन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ड्राइंग प्रोसेस, जिससे कि मॉइस्चर ना आए। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग, देख लीजिए। थैंक यू आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।